हाय एवरीवन। सो ये एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब पार्ट 3 से हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले स्टार्ट करने से पहले हम एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। हमें बेस दे रखा है हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें बेस दे रखा है 15 सेंटीमीटर और हमें हाइट दे रखी है जो कि हमें निकालनी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे अब कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। मुझे बेस पता है, मुझे हाइट नहीं पता है, तो मुझे निकालना है हाइट। ठीक है, तो सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे वैल्यूज डालनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू मुझे दे रखी है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ एज इट इज। बेस मुझे पता है 15 सेंटीमीटर है और हाइट मुझे नहीं पता, तो मैं एज इट इज इसे यहीं पे छोड़ दूंगी। 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 87 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके इक्वल्स टू हाइट। ये हमेशा ध्यान रखना इक्वल टू के साइन के, अगर राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कभी कोई साइन लेकर जाते हैं, कोई भी नंबर अगर हो, अगर वो नंबर राइट हैंड साइड पे डिवाइड है तो उधर जाके वो किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अगर इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में। इधर अगर माइनस में है कोई नंबर तो उधर जाके प्लस में, और इधर अगर कोई नंबर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अगर इधर से इधर जाता है तो वैसे ही चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों कट रहा है। हम दोनों 3 से जा रहे हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। तो आंसर आएगा 29 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाइट। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.6। ठीक है, तो 11.6 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में इसका सेकंड पार्ट है कि हमें इस बार बेस नहीं गिवन है, हमें बेस नहीं दिया हुआ है, हमें हाइट गिवन है जो कि है 31.4 मिलीमीटर्स, 4 मिलीमीटर्स, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू डालेंगे 1256 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस मुझे नहीं पता है तो मैं एज इट इज छोड़ दूंगी 31.4 मिलीमीटर्स। इधर 2 डिवाइड में है, उधर जाके किस में चेंज जाएगा? मल्टीप्लाई में। इधर 31.4 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा इक्वल्स टू बेस। तो बस अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 6 12, 2 5 10 11, 2 2 4 5, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 31.4 इक्वल्स टू बेस। अगर ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में परेशानी आती है तो डेसिमल रिमूव कर दिया करो, यानी कि 31.4 का जब मैं डेसिमल रिमूव करूंगी तो नीचे बचेगा 10। ठीक है, जब भी ऐसे 2 बार ऐसा ये नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन होती तो हम क्या करते हैं, उसे ऊपर मल्टीप्लाई में ले आते हैं। बस चेंज क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है वो। तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा।
ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है, 25120 को 314 से डिवाइड करना है, सिंपल। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 0। वेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, और ये और किस टेबल से जा सकता है, 8 6 6 + 7 is 13, 13 की टेबल से, या 7 से। सेवन से तो नहीं जाएगा, हम सिंपल इसे सॉल्व भी कर लेंगे इसे आगे। यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक भी कर दी। मैंने यहाँ पे जो 2 था ये मैंने लिखा ही नहीं है, तो इसको पहले वापस बैक जाते हैं, यहाँ से दोबारा सॉल्व करते हैं। 1256 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 31.4 इज इक्वल्स टू बेस। 31.4 का अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। डिनोमिनेटर जब भी फ्रैक्शन में हो तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1250 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 314 कुछ ऐसा दिखेगा, 10/314। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। इसको भी अब सॉल्व कर लेते हैं, कौन सी टेबल से जा सकता है। हमें ऐसे दिख नहीं रहा कि 157 किसी की टेबल में जाएगा, तो हम देख लेते हैं 157 और 256 को डिवाइड ही करके देख लेते हैं। देख लेते हैं 157 और 256 कहीं से जा रहे हैं क्या। 7 7 4 7 5 7 6 7 8 जैसे करके देखते हैं, क्योंकि 7 8 से 56 होता है तो 1 प्लेस पे 6 आएगा, इधर भी 6 आ जाएगा। 7 8 से 56, 8 5 is 40, 45, 8 1 8 12। हाँ, यहाँ से 7 से जा रहा है, 157 1 एंड 157 8 सा, तो ये बचेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 80 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें बेस दे रखा है विच इज 22 सेंटीमीटर्स एंड हाइट हमें नहीं गिवन है, हाइट हमें फाइंड करनी है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे पता है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ बेस मुझे पता है 22 सेंटीमीटर, और हाइट मुझे पता नहीं है। ये सब कुछ उधर शिफ्ट हो जाएंगे, 2 इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, 22 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, इक्वल्स टू हाइट। 2 1 2, 2 11 जा, तो 170.5 को 11 से डिवाइड करना है मुझे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसका डेसिमल रिमूव कर दूंगी तो नीचे 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू हाइट। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 1 5, 341/11 into 2 is equals to height 341। हाँ, ये भी जा रहा है। 11 3 33, 11 1 11, तो 31 डिवाइडेड बाई 2 हमारा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी। 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल आंसर आएगा। 2 1 2, 1 1, 2 5 10,
1.5 15.5 जो है 15.5 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है PQR इज अ पैरेललोग्राम। 11.23 जो फिगर है उसमें PQRS एक पैरेललोग्राम है। QM is the height from Q to SR and Q1 is the height from Q to PS. If SR is इतना, QM is इतना, find the area of parallelogram and QN. सबसे पहले हम यहाँ पे भी डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। ये हमने प्रॉपर तरीके से बना लिया। हमें यहाँ पे बताया है कि ये एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे और एक ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको बता रखा है 7.6 सेंटीमीटर। ये है PQRS और ये है N, ये भी परपेंडिकुलर है। बस फर्क इस बार क्या है कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस कौन सा है, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग बेस कौन सा होता है जो कि उसी पे 90 डिग्री बना रहा है, और ये जो परपेंडिकुलर है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या है, ये वाला। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बता रखा है, वही सब बताया कि कौन सी हाइट कहाँ से है, और SR तुम्हें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और QM दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले वो लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, यानी बेस का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करना है हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के साथ। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल्स टू बेस, अब कोई सा भी ले सकता है, या तो ये वाला बेस ले लो या ये वाला बेस ले लो और साथ में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट रख देना। लेकिन क्वेश्चन में जो है मुझे सिर्फ यही वाला बेस दे रखा है, यही वाला बेस दे रखा है SR जो कि ये वाला है, और QM दे रखा है जो कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है। तो मैं इसी को यूज करूंगी। बेस की जगह मैं डालूंगी SR मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह डालूंगी मैं QM, ठीक है। SR की वैल्यू डालूंगी 12 सेंटीमीटर और QM की वैल्यू डालूंगी 7.6 सेंटीमीटर। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई अपनी अपनी नोटबुक्स में अगर हम अपने आप भी करें तो सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर भी करके दिखा देती हूँ। 7.6 अभी थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाते हैं, हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 12, 2 7 14, 15 6 7 2 11 8 9 912 आएगा, 912 और डेसिमल प्लेस कितनी है 1, इसमें तो है नहीं तो 1, 912 सेंटीमीटर टू द पावर 2, जिसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 टाइम सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा 2। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि ए पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया। QN फाइंड करना है अगर PS हमें दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग हाइट और उसका बेस, जो कॉरस्पॉन्डिंग बेस और हाइट का पेयर होता है। यहाँ पे PS बोल रहे हैं कि सेकेंड पार्ट में कि सपोज अगर PS तुम्हारा 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो मुझे QN ये जो ये वाला हाइट है ये फाइंड करके दिखा दो कितना होगा। तो कुछ नहीं है, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS किसको मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं, और साथ में इस वाले को मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं ना, PS मल्टीप्लाई बाय QN कॉरस्पॉन्डिंग बेस और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट को। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS हम पहले ही पार्ट में निकाल चुके हैं यहाँ पर 91.2, तो इसको यूज करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो मैं यहाँ पे बस इसे 91.2 यूज कर लूंगी सेंटीमीटर स्क्वायर। PS यूनिट्स हम चेक कर रहे हैं, सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। हाँ, PS मुझे बोला है 8 सेंटीमीटर, QN मुझे फाइंड करना है। इधर मल्टीप्लाई में है 8, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो 91.2 को 8 से डिवाइड करना है। इसका सबसे पहले डेसिमल रिमूव करते हैं हम और सिंपल कट करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और
4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 104/10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू QN। इसको आप नॉर्मल डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल एक ही 0 है तो एक डेसिमल प्लेस आना है, यानी ऐसे एक पीछे से वंस प्लेस से काउंट करेंगे तो एक प्लेस तक छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है। तो QN की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है DL and BM are the heights on the sides AB and CAD respectively of parallelogram ABCD. If the area of the parallelogram is 1470 centimeter square, AB is 35 centimeter and AD is 49 centimeter, find the length of BM and DL. हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं, पहले फिगर्स बना लेते हैं। फिगर्स में यहाँ पे है ABCD और ये है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। AB के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से AB का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। और यहाँ पे AD का कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी बताओ क्या है। तो देखते हैं हमें DL और BM सब गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB इज 35 सेंटीमीटर, AD इज 49 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें फाइंड क्या क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। फाइंड करना है हमें BM और DL फाइंड करना है, ठीक है। अब BM और DL है क्या, पहले उसे मार्क कर लेते हैं और येलो कलर के पेन से। BM है हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला हाइट, और DL है ये वाला हाइट। तो दोनों हाइट ही फाइंड करनी है हमें। हमें AB दे रखा है, जो गिवन है उसको मैं ग्रीन हाइलाइटर से मार्क कर रही हूँ। AB है 35 सेंटीमीटर, यानी कि ये दे रखा है, और AD दे रखा है। साथ में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी है मेरे पास। मैं क्या यूज कर सकती हूँ उसका, पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको भी करने से पहले एक स्टेप और लिख लो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD किसके इक्वल है, पहले मैं सिर्फ एक वाला पेयर उठा रही हूँ, यानी बेस AB ले रही हूँ और हाइट ले रही हूँ DL, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम का एरिया मुझे दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB मुझे गिवन है 35 सेंटीमीटर और DL मुझे नहीं पता। इधर 35 मल्टीप्लाई में, इधर जाके 35 डिवाइड में, और यहां से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो DL की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए ये इजी डिवीजन है, इसमें कुछ ज्यादा ट्रिकी है नहीं। तो इसे जब डायरेक्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर DL का। उसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैंने DL तो निकाल लिया, लेकिन मुझे BM भी निकालना है। BM के लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है BM भी एक हाइट है, तो उसका बस कॉरस्पॉन्डिंग बेस लेके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है, वो सब हम सेम चीज करना है। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD का एरिया क्या होगा, अभी तो हमने यूज करा DL, अब मुझे ऐसा वाला हाइट यूज करना है BM। तो BM का कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या है, फिगर में देख के पता चल रहा है AD। तो AD मल्टीप्लाई बाय BM, AD मल्टीप्लाई बाय BM। मुझे एरिया पता है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD मुझे पता नहीं है, या है, हाँ सॉरी है 49 सेंटीमीटर, और BM गिवन है, फाइंड करना है मतलब, सॉरी डिवाइडेड 49 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा।
अच्छा, कभी सोचा है कि यहाँ पे सेंटीमीटर कैसे आया? यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर कैसे बना? देखो, ये कुछ ऐसा था, 1470 का सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 का भी तो सेंटीमीटर था ना। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर कितनी बार है? 2 बार। इसी को डिवाइड करें सेंटीमीटर से, तो 1 सेंटीमीटर कट गया, बचता है 1। ऐसे निकलता है यूनिट। ठीक है, वैसे वो सब शो करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, क्योंकि लेंथ का तो सेंटीमीटर ही होता है ना। एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम क्यूब में जाता है। 1470 डिवाइडेड बाय 49, ये 7 से ही चला जाना चाहिए, डिवाइडेड बाय 49, तो आंसर आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू bm। फाइनल आंसर लिखेंगे, हेंस लेंथ ऑफ bm एंड dl आर, पहले वाले की कितनी आई थी? 42। bm पहले है ना, तो उसका पहले लिखेंगे 30 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? जो पहले लिखा है, यानी bm पहले लिखा है तो वैल्यू भी जिसकी पहले होगी वो उसी को कॉरस्पॉन्डिंग, उसके को ही बता रहा है। मैंने इधर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, इसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हमने रिस्पेक्टिवली कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ABC इज अ राइट एंगल्ड एट ए, यानी ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिगर दे रखा है 11.25। AD इज परपेंडिकुलर टू BC इफ AB इज 5 सेंटीमीटर, BC is 13 centimeter and AC is 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. हमें कुछ ऐसा दे रखा है फिगर, जिसमें कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हाइट, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट B है, A, B एंड C। ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या क्या करना है? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और लेंथ ऑफ AD भी फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पे अगर फोकस करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? सिंपल, जहां जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो अगर मुझे बेस चाहिए, अगर हाइट, देखते हैं क्या हमारे पास बेस गिवन है। मेरे पास हाइट जो है ना, मुझे बस यहाँ पे एक ही हाइट दिख रही है, एक ही परपेंडिकुलर दिख रही है, जो कि है ये, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑब्वियसली ये होगा जिसपे 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या मेरे पास BC है? हाँ है। क्या मेरे पास AD है? नो, नहीं है मेरे पास AD। अब मैं क्या करूं? अब तो कोई और चांस है ही नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, हमें यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर दिख जाएगा जो कि कुछ इधर से आता हुआ बन रहा है 12 सेंटीमीटर का, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस ये वाला है। अगर इस फिगर को मैं रोटेट करके लिखूं तो कुछ ऐसी दिखेगी। A से यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा A, जो कि 90 डिग्री का शो कर रहा है, A, B और ये C। ठीक है, तो ये वाला 90 डिग्री है, ये भी तो एक परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये भी उसका, जिसके ऊपर 90 डिग्री बना रही है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस है। तो इस बार हम कौन सा यूज करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल
ट्राइंगल ABC हमारा सिंपल हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमारा क्या हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी मेरी AC। अगर समझ लिया एक बार इसे दोबारा देखो, मैंने बोला है कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है, तो यानी कि अगर ये 90 डिग्री है ये भी एक तरीके का परपेंडिकुलर हुआ। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेस भी होगा, तो इसे हम एज हाइट यूज करेंगे। ठीक है, तो बस मुझे इन दोनों की वैल्यूज गिवन है। AB मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर, AC मुझे गिवन है 12 सेंटीमीटर। मैंने कट कर दिया 2 6 12, तो ये 5 6 इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया हो गया, ये तो मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे बोल रहा है वो AD फाइंड करो। AD कैसे फाइंड करूं मैं, किस तरीके से फाइंड कर सकती हूँ? अभी जैसे हम फर्स्ट केस में जो अभी कर रहे थे वही सेम चीज यहाँ पे कर रहा है। मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऐसे भी तो निकल सकता है ना, हाफ इंटू बेस मैं BC यूज करूं और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट AD यूज करूं। डायग्राम में देखो ये येलो वाला AD, ये भी तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है ना, और ये इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये मैं यूज करूंगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मैं अभी निकाल चुकी हूँ, जो कि मेरा आया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यूज क्या एरिया चेंज होने वाला है? जो जितना पहले था उतना ही रहने वाला है ना। जितना यहाँ पे जो एरिया कवर हो रहा था पहले भी इतना था, अभी भी इतना रहेगा, कभी चेंज नहीं होने वाला। तुम चाहे कोई सी भी साइड यूज कर लो, कोई सा भी बेस यूज कर लो। तो बस अब हम इसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ BC हमारे पास कितना है 13, AD मुझे फाइंड करना ही है। तो 30 इधर 2 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, 13 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड, इक्वल्स टू AD। 13 2 3 2 6 60 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू AD। तो यहाँ पे जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। हम सॉल्व कर लेते पहले से। तो ये आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AD। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी वाली। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है कि ABC इज एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है। AB इज इक्वल्स टू AC गिवन ही है हमें, गिवन भी साथ साथ लिखते रहते हैं। गिवन AB is equals to AC is equals to 7.5 centimeters. BC is equals to 9 centimeters. The height AD from A to BC is 6 centimeter. अब ये यहाँ पे क्या बोला गया है ये नहीं समझ आया ना। ठीक है, हम उसको समझने के लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा बड़ा सा ट्राइंगल है जो कि जिसको मुझे नाम देना है ABC। ठीक है, A से एक परपेंडिकुलर जो बना रहे हैं वो कुछ ये वाला है। ठीक है, इसी को बोला द हाइट AD फ्रॉम A से निकलता हुआ टू D या फिर टू BC तक जो जा रहा है, BC तक जा रहा है कहाँ पर? D पॉइंट पे मिल रहा है ना BC से। तो यहाँ पे वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। पहले इतना ही पार्ट सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अभी एक चीज और फाइंड करनी है, उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हर क्वेश्चन में लिखना है ये बार बार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसे जब हम लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का हो जाएगा हाफ इंटू बेस में इस बार ये यूज कर रही हूँ तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा? AD। ठीक है, जो उस पर परपेंडिकुलर बना रहे हैं। इन सब की वैल्यूज मुझे दे रखी है। BC है 9 सेंटीमीटर, AD है 6 सेंटीमीटर। तो बस मेरा सॉल्व क्या आ गया, 2 3 6,
9 3 इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें ध्यान रखना है क्योंकि अभी इसका काम आएगा। अब सेकेंड पार्ट में है What will be the height from C to AB, यानी C से निकलते हुए AB की तरफ कोई एक हाइट बन रही है। हाइट बन रही है तो यानी कि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इसको नाम दिया है CE, यानी कि CE, C इधर है तो E होगा यहाँ पे, इस पॉइंट को नाम E देना है। हमें CE भी फाइंड करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं CE भी फाइंड करना है। अब CE कैसे फाइंड करूं मैं, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं, बस मुझे पता है कि CE है एक, अगर ये वाला हाइट CE है ये वाला हाइट, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा AB, और AB मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, तो बस मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं लिख दूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ। इस बार मैं बेस क्या यूज कर रही हूँ AB, और हाइट यूज कर रही हूँ CE। ये वाला स्टेप लिखना जरूरी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला एक बार लिखना है, वो तो जनरल फॉर्मूला है ट्राइंगल का, लेकिन यहाँ पे ABC के लिए पर्टिकुलर लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने BC और AD के टर्म्स में लगाया था, यहाँ पे AB और CE के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो दोनों को हमें लिखना है, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है हमारे पास, हमने अभी निकाला था यहाँ पे, ठीक है, 27 है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हाफ इंटू AB कितना है मेरे पास, अभी यहाँ से है 7.5 सेंटीमीटर। CE कितना है मेरे पास, निकालना है ये तो, ठीक है। 20 इधर 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, और 7.5 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड, इक्वल्स टू CE, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 27 2 7 इज 14, 2 2 जा 4, 54 डिवाइडेड बाय 7.5 का हम डेसिमल रिमूव करेंगे, 10 यहाँ पे डिवाइड में, इसको नए पेज पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। 54 75 बाय 10 ऐसे करके कुछ है। जब भी डिनोमिनेटर हमारा फ्रैक्शन में होता है, हम उसे रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, 10 बाय 74 CE आने वाला था इससे हमारा ना। तो बस अब इसे सॉल्व करते हैं। मुझे 74 नहीं है, सॉरी 75 चेक कर लेते हैं लास्ट में क्या है, 75, हाँ 75 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 540 डिवाइडेड बाय 75। अब इसे 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 0, 5 8 जा 40, 15 एंड 108। अब 108 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 108 डिवाइडेड बाय 15, 15। इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 7.2 इज इक्वल्स टू CE, ठीक है, 7.2, और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.2 पूरी कंप्लीट होती है। इसके सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I'm really thankful to all of you. Thank you for supporting us.